हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 4.5 हमारी चल रही थी, उसमें हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, उनको आज देखेंगे। ये स्पेशल आपके क्वाड्रिलेटरल थे, उनका कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज थी 4.5। तो थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको लिख के दिया था कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड जो साइड हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इसका रफ यदि डायग्राम हम सोचें तो इस तरीके से बनेगा। एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ दे रखी है आपको, एक की 5 सेंटीमीटर और एक की 4 सेंटीमीटर। तो आप कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका यदि हम रेक्टेंगल का रफ फिगर बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर होगी तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 4 सेंटीमीटर होगी तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और रेक्टेंगल में एक खास बात और होती है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 के हैं। ठीक है, हमने इसका अपनी मर्जी से नाम दे दिया है ABCD। तो आपका रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। रेक्टेंगल बनेगा ABCD नाम का, वो इस मेजरमेंट का बनेगा। अब एक्चुअल में फेयर फिगर बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लेंथ AB ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 के होते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप 90 के दो एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप जानते हैं एंगल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इस पॉइंट पर आप कंपास रखेंगे, इस वाली साइड से ही इस कंपास को रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यहां पे 0 होता है। फिर जो पहला कट होगा इस पॉइंट से वो होगा 60 डिग्री का। 60 के बाद में यहां से इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये 120 का होगा। 60 वाला पॉइंट और 120 वाला पॉइंट है, इन दोनों पे कंपास रख के यदि आप ऊपर क्रॉस लेके आओगे तो आपको 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम एक रे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री वाली AX। इस रे का नेम क्या है, AX, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट A। ऐसे ही आप क्या करेंगे, पॉइंट B पर 90 डिग्री एंगल वाली एक रे ड्रॉ करेंगे BY। ठीक है, इसका नाम हमने AX दिया है, इसका रे का नाम दे दो BY। ओके, तो ये दो रे बन गई 90 डिग्री वाली। ठीक है, अब आपको ये बोला था कि एडजेसेंट एंगल है वो, सॉरी, एडजेसेंट साइड है उसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप कंपास ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर का, स्केल से आप मेजरमेंट ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का आप इस रे पर यहां पे कट लगा देंगे, क्योंकि इस साइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। पॉइंट का नेम दे देंगे D, A, B, C और D। इस तरीके से आपको ये पॉइंट मार्क कर देना है। यहां पे D पॉइंट मार्क हो गया। ऐसे ही जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इस पर भी आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आपको C नाम दे देना है, A, B, C और D। अब C और D जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक क्लोज फिगर मिल जाएगा रेक्टेंगल ABCD। ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। तो लिखेंगे फर्स्ट वी ड्रू AB लाइन सेगमेंट इक्वल 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपने दो रे ड्रॉ की हैं, दोनों ही रे हैं वो 90 डिग्री के एंगल वाली हैं। तो हमने एक साथ लिखा है इसको, ड्रू 2 रेज AX एंड BY मेकिंग एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट्स A, यानी AX है वो तो A पॉइंट से और BY है वो B पॉइंट से रेस्पेक्टिवली हमने दो रेज ड्रॉ की हैं। अब 90 डिग्री एंगल बनाने वाली क्यों ड्रॉ की हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री, जो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो आप ये रीजन ब्रैकेट में यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको दिया ही नहीं है 90 डिग्री के एंगल बनाने भी हैं क्या। तो आप अपने
खुद के नॉलेज से बताओगे कि ऑल एंगल्स हैं रेक्टेंगल में वो 90 के होते हैं, इसलिए हमने 90 वाली रे ड्रॉ की है। उसके बाद में हमने क्या किया है, ए को सेंटर बना के 4 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करके हमने इस रे पर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। तो हमने लिख दिया विथ ए एज सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रू एन आर्क ऑन रे ए एक्स एंड मार्क्ड पॉइंट डी देयर। डी पॉइंट हमने मार्क कर दिया। ऑल्सो विथ बी एज सेंटर एंड 4 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रू एन आर्क ऑन रे बी वाई। बी वाई पर भी हमने 4 सेंटीमीटर का कट लगाया है। अब ये बी वाई पर 4 सेंटीमीटर का ही कट क्यों लगाया है, उसका रीजन भी आप बताएंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसलिए हम बताएंगे कि अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसीलिए 4 सेंटीमीटर का कट यहां लगाया है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। हमने लिख दिया मार्क्ड पॉइंट सी देयर। अब सी और डी को ज्वाइन कर दोगे तो हम लिख देंगे ज्वाइंट सी टू डी। सी और डी ज्वाइन होने के बाद में एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा रेक्टेंगल एबीसीडी। तो हम लिख देंगे दस वी ऑब्टेन्ड रेक्टेंगल एबीसीडी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन को देख लें। आपको एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके लेंथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए लेंथ इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये आपको दो साइड्स की लेंथ दे रखी है ओके एंड के ए। फिर आपसे इसमें क्वेश्चन भी किया है इज इट ए यूनिक, क्या यह एक यूनिक होगा। तो देखें इसमें पहले इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रफ फिगर बनाएंगे। तो ओके जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, जो के ए लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर होगी, ओ के ए वाई। अब देखिएगा यहां पे 120 डिग्री का एंगल हमने बनाया है। आप ये जानते हैं यदि पैरेललोग्राम है तो एंगल 90 के नहीं है, वरना तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अदर देन 90 आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। हमने हमारी आसानी के लिए 120 का एंगल ले लिया है। 60 डिग्री का एंगल भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके का एंगल ले सकते हैं अदर देन 90, ताकि पैरेललोग्राम बन जाए। वरना यदि एंगल 90 का ले लेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, इसलिए एंगल होगा वो अदर देन 90 डिग्री होगा। तो हमने 120 डिग्री एंगल रफली सोच लिया कि 120 डिग्री का एंगल है वो के पॉइंट पर है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो ओके लेंथ ड्रॉ कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, फिर 120 का के पॉइंट पे एंगल बनाएंगे। तो कंपास आप पता है किस तरीके से रोटेट करोगे, इस पॉइंट से उल्टी साइड तक लगभग ले जाएं। 120 का एंगल बनाना है तो आपको दो आर्क से ही 120 का एंगल मिल जाएगा। इस पॉइंट से पहला आर्क लगाओगे 60 डिग्री का, सेकेंड आर्क लगाओगे 120 का। तो 120 वाला आर्क है, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करती हुई रे पास कर देंगे जिसका नाम है के एक्स। ठीक है, जो भी एंगल है उसकी रे हमने ड्रॉ की है के एक्स, जो 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब रे पास करने के बाद में उसने बताया था कि के ए जो लेंथ है वो 4.2 है, के ए। तो इसका मतलब ओ के ए जो पॉइंट होगा वो इस रे पर होगा। तो आप कंपास को 4.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और 4.2 का इस पे आर्क लगा देंगे। आर्क जहां पे भी इसको मीट होगा उस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। तो हमें ओ, के और ए ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। वाई को सर्च आउट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होती हैं, ये नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, ये 5.5 दी थी, हमने ड्रॉ कर ली, 120 डिग्री का एंगल लेट कर लिया, ए पॉइंट मिल गया 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। वाई को सर्च आउट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी याद होनी जरूरी है कि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये लेंथ इसके इक्वल होगी। तो वाई के लिए आपको 2 आर्क लाने पड़ेंगे। एक आर्क 5.5 का यहां से लोगे इस पॉइंट से और इधर कट लगाओगे 5.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि दोनों साइड्स कैसी होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो 5.5 का आर्क लगा दोगे। ऐसे ही ये 4.2 है तो ये भी कितनी होगी 4.2, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं।
तो आप यहां से 4.2 का कट लगाएंगे, तो क्रॉस इस तरीके से यहां पे इस पॉइंट पे मिलेंगे, वहां पे आपको मेंशन करना है y, ठीक है। फिर आप ज्वाइन कर दोगे y से a और y से o, तो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन कर लेना है OKAY पैरेललोग्राम का। अब आपसे इसमें क्वेश्चन भी किया है, इज इट यूनिक, क्या यह पैरेललोग्राम यूनिक पैरेललोग्राम है? तो आपका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट यूनिक पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल कैन बी टेकन अदर देन 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स हैं, स्टेप 5 बनाए हैं, तो 5 स्टेप्स में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हमने ओके नाम का एक पैरेललोग्राम में वो बना लिया है। लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या यह एक यूनिक पैरेललोग्राम होगा, तो आपका आंसर होगा नो, दिस इज नॉट यूनिक पैरेललोग्राम। अब आपसे कोई रीजन पूछे कि ये यूनिक पैरेललोग्राम नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हैं एंगल्स कैन बी टेकन अदर देन 120 डिग्री। 120 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल लेकर के हम और पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।